कालिया नाग आकर के यमुना जी में निवास करने लगा। भगवान को जैसे ही पता चली कि कालिया नाग यमुना जी में आ गया है, कैसे मारे उसे? क्यों? बोले बगल में शेष नाग बैठे हैं। कौन? बलराम जी। और नाग के आगे दूसरे नाग को कैसे मारे? भगवान बोले ऐसी कोई लीला रचे कि एक दिन खेल में बलराम जी साथ नहीं जाए हमारे, तो कालिया नाग का मर्दन हो सकता है। बहुत सुंदर कथा है। तो एक वत्सासुर नाम का, एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था गधे के रूप में। उसकी शिकायत लेकर के सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के पास आए। बोले लाला, एक धेनुकासुर नाम का गधा है और वो बगीचे में खेलने नहीं देता, हम लोगों को मारता है। और इतना इतना भयानक गधा है कि उसने कितने जीव जंतु मार दिए, वो प्राण हरण कर लेता है। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ, सारे राक्षसों को मारने का ठेका हमने लिया, दाऊ दादा क्या करेंगे? ये तो हमारे बड़े भैया हमसे ज्यादा बलवान है, इनसे मरवाओ। तो बगल में बैठे दाऊ दादा ने फूल गए। बोले हाँ हाँ, ये मधुमंगल से हमको कुछ नहीं जानते हो क्या तुम? हम जाएंगे। कौन है धेनुकासुर, कहां है, बताओ हमको। दाऊ जी के मन में थोड़ा तनिक सा ये भाव आ गया। बोले हर बार लाला राक्षसों को मारता है और जब भी मार के आवे सब रे ब्रजवासी अपने घर या की आरती करें, सब या को माला पहनावे, सब या को कंधान पे बैठा के जय जयकार करें। अब की बार मैं मार के आऊंगा तो मेरी भी ऐसी पूजा होगी, मेरे भी ऐसी जय जयकार होंगे। लेकिन ठाकुर जी ने एक चतुराई करी। ठाकुर जी मन की बात समझ गए बलराम जी की। ठाकुर जी ने श्रीदामा को बुलाया। बोले इधर आओ। बंधु, श्रीदामा और सुदामा ये अलग हैं। सुदामा ठाकुर जी के गुरुकुल का सखा है, श्रीदामा ब्रज का है। श्रीदामा किशोरी जी का भाई है। तो श्रीदामा को ठाकुर जी ने इधर आ। दाऊ दादा जैसे धेनुकासुर को मारे ना, वहां इनके सामने तो करियो दाऊ दादा की जय हो, अरे बताओ राक्षस मार दियो, धेनुकासुर मर्दन, दाऊ दादा की जय हो। लेकिन इनसे पहले दौड़ के आइयो और पूरे ब्रज में आके हल्ला कर दियो दाऊ दादा ने गधा मारो, असुर नाम मत बताइयो, सबंत कह दियो दाऊ दादा ने गधा मारो। श्रीदामा बोलो जो आ गया। गए, दाऊ दादा ने धेनुकासुर का वध कर दिया। तो श्रीदामा और मधुमंगल ये दोनों, दाऊ दादा नेक विराजो, नहीं नहीं हमने मारा, अब हम चले ब्रज। अरे हम जाके पहले सब जगह हल्ला तो कर दें कि आपने धेनुकासुर मारा। तो सबरी गोपियां आवेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी, आरती उतारेंगी, आपकी माला पहनाएंगी, फिर हम कंधा पे लेके चलेंगे यहाँ पे। दाऊ दादा बोले हाँ नेक नेक हमारा सम्मान करवा दी, जाओ जाओ सबको बताया हो। श्रीदामा मधुमंगल गए सब जगह। बोले बोले पतो आज कहा भाई? बोले लाला तो हमारा असुरन ने मारे, पर दाऊ दादा ने गधा मारो। अब जो सुने आपकी तरह सब हंसे। अब दाऊ दादा अपने सखान से बोले भैया अब तो पता चल गई होगी, चलो लेके चलो। दाऊ दादा कंधा पे बैठ गए अपने सखान के और बैठ करके आंख बंद करके बिल्कुल अदा में जा रहे हैं। सबरी गोपी मोपू पुष्प डालेंगी, सब मेरी आरती करेंगी। जैसे ही ब्रज में प्रवेश कियो, दाऊ दादा ने कहा अभी तक पुष्प वर्षा नहीं भाई। ऊपर जैसी देखे तो सबरी महाराज गोपियां खड़ी हैं मुंह बंद करके और सब हंसे। अरे दाऊ दादा कछु सीख लो, नहीं आते, असुरन ने मारे और तुम गधा मार के आए हो। अरे दाऊ दादा नहा लियो जाके घर पे, गधा छुआ तुमने। दाऊ दादा को इतना गुस्सा आया। कहां है मधुमंगल श्रीदामा? दोनों दूर खड़े, ठाकुर जी दोनों के गले पे गलवैया डारे खड़े। ठाकुर जी से दाऊ दादा बोले लाला आज ते तेरी मेरी कट्टी, तू अकेलो जाइयो अब वन में, मैं ना जाऊंगा तेरे संग। ठाकुर जी बोले बस एक दिन के लिए यहाँ नाराज है, जाओ भैया हम अपना काम करें, फिर लेके चलेंगे आप। जैसे ही दाऊ दादा नाराज भय, ठाकुर जी बोले अब कालिया नाग मरेगा। और ठाकुर जी आज सब ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करने के लिए काली दह पे गए। ग्वाल बाल सब बोल रहे हैं, बोले लाला ये काली दह है, यहां मत चले ना, यहीं जाएंगे, वृंदावन पूरा हमारा हो, या कालिया नाग को थोड़ा ही है। काली दह पे कंडुक क्रीड़ा करते करते मधुमंगल की गेंद चली गई। जैसे ही मधुमंगल के चित्त में ठाकुर जी ने ही ऐसी प्रेरणा डाल दी कि मधुमंगल रोने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए,
अच्छा एक बात सुनो, इसमें एक लॉजिकल बात आती है कि गेंद कभी पानी में डूबती है? कभी नहीं डूबती। कैसे डूब गई? गेंद तो डूबती ही नहीं। ये सब ठाकुर जी की लीला थी कालिया नाग को मारने की। मधुमंगल जो प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है, वो ठाकुर जी को बाध्य कर देगा कूदने के लिए, गेंद के लिए नहीं, गेंद के लिए रो रहा है। ये सब ठाकुर जी की लीला थी। भगवान कदम्ब पर चढ़ गए, बोले देख ले मधुमंगल में कूद जाऊंगा। बोले कूद जा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी ने जैसे ही छलांग मारी, ठाकुर जी की काली देह में जाती मधुमंगल अपना सिर पकड़ के बैठा। बोले ये मैंने कहा कर दियो, मैंने लाला काली देह में गिर दियो। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए, मूर्छित हो गए। सब ब्रजवासी आए और काली देह पे आकर के सब प्रार्थना करने लगे, हे विधाता हमारे प्राण ले लो। अरे कालिया नाग तू हमें लेके चलो जा, पर हमारे लाला को वापस लौटाए थे। ठाकुर जी भीतर गए, कालिया नाग सोया था। भगवान ने उसके चरण, उसके मस्तिष्क पर चरण प्रहार किया। बहुत सुंदर कथा है काली देह, काली मर्दन की। कल छोटे छोटे सब बालक कालिया मर्दन लीला दिखा रहे थे अपने आप ही। भगवान ने जैसी पाद प्रहार किया, कालिया नाग 100 फण उसके। जैसे ही भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी पीछे हो गए तो उसका जो मुख था वो भगवान के चरणों में लगा। ठाकुर जी कहते हैं अब मृत्यु नहीं होगी तेरी। क्यों? चरणों में प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, लेकिन तुझे सबक तो सिखाएंगे। क्यों? भक्ति रूप है यमुना, और कालिया नाग उस भक्ति में होने वाला विघ्न। विघ्न को ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते, भक्ति में जो भी आवे। ठाकुर जी तुरंत उसके फन पर चढ़ गए, खूब नृत्य किया। यहां कालिया नाग मर्दन की लीला एक रूप है, पर उससे भी ज्यादा विशेष है काल नाग पत्नियों की स्तुति। भगवान को जो स्तुति करती बहुत विशेष है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति करते हुए कहा, भगवान हमारे पति ने कोई पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तभी आपके चरण इसके सिर पर पड़े हैं। कृपा करके ये प्रसाद हम में और हमारे आने वाले वंश में सदा रहे, कृपा कर देना। आज भी नागों के फणों पर जो चरण चिन्ह है वो ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह है। ये वरदान दिया ठाकुर जी ने नाग पत्नियों को, भागवत में वर्णन है इसका। भगवान द्रुत गति से कालिया नाग के फणों पर कूदने लगे। जो फण निकालता उसी पर ठाकुर जी कूदते हैं। देवताओं को लगा ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी और ठाकुर जी का तांडव नृत्य हुआ। आहा, बहुत सुंदर हमारे ब्रज में गाते हैं। तांडव गति मुंदन पर, तांडव गति मुंदन पर, निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंदन पर, तांडव बनवारी। तांडव गति मुंदन पर, निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंदन पर, निर्तत बनवारी। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत। फम 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 फणन ऊपर, फम 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 फणन ऊपर। विम 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 विनती करत, विम 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 विनती करत। नाग बधू तारी। तांडव गति मुंदन पर, तांडव गति मुंदन पर, तांडव गति मुंदन। तांडव गति मुंदन पर, निर्तत बनवारी। तांडव गति मुंदन पर, निर्तत बनवारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, देवता सब मृदंग बजा रहे हैं, कांसे बजा रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी उसके फणों को दबा रहे थे, पर इंद्र के मृदंग को सुनकर के ठाकुर जी को भी चंग आई। पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की, नृत्य करने लगे। ये नटराज रूप आज यमुना में प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके वंदन कर रही हैं, भगवान
ये कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पति मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा सुंदर दृश्य यमुना जी के भीतर प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी से अंत में एक बात कही, बोले नाथ आप जिसके सिर पर मंडराते हैं उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में तो भक्ति भाव आना चाहिए। कृपा करके इस भाव को सार्थक करने के लिए आप नीचे आ जाओ। ठाकुर जी तब कालिया नाग को छोड़ते, पत्नी नहीं बचाया कालिया नाग को, नहीं तो ठाकुर जी तो मारने वाले थे उसको। कालिया नाग से कहा तुम मेरी यमुना छोड़ करके चले जाओ। यमुना कालिया नाग का भगवान का बहुत बृहद संवाद भी है, यहाँ पर बहुत विस्तार है उसका। ऐसे संवाद हुआ, कालिया नाग चले गए। ठाकुर जी पुनः निकल करके यमुना जी से बाहर आए। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नृत्य करने लगे, आनंद में भर गए। दाऊ दादा जो रूठे बैठे थे दौड़ करके आए, लाला को हृदय से लगा लियो। वो लाला तेने मुंह क्यों ना बताई, मैं या कालिया नाग को देख ले तो। ठाकुर जी बोले आपके सामने तो कुछ होना ही नहीं था, इसीलिए तो आपको नाराज किया था। आप भी नाग हैं वो भी नाग, दोनों कैसे होता। ठाकुर जी ने इतना विचार किया, दाऊ दादा ने हृदय से लगाया।